मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विद न्यूज। जैसा आप जानते हैं कि आज वट सावित्री है और महिलाओं का पवित्र व्रत है। और आज इस वट सावित्री में मेरे मुख्य मेहमान हैं अंकिता जी। अंकिता जी, आज जो आप सभी में बड़ी सुंदर लग रही हैं, क्या बात है? आज वट सावित्री का पूजा है, इसमें महिलाएं पूरा श्रृंगार करके पूजा करती हैं। 16 श्रृंगार करके आप वट वृक्ष की पूजा करने चली है, क्या फायदा क्या होता है? वट वृक्ष का पूजा करना एक पुरानी परंपरा है। वट वृक्ष हमारे सौभाग्य को प्रदान करता है, इससे हमारे पति की दीर्घायु होती है। जैसे वृक्षों में तना है, वो सब हमारे वंश वृद्धि के सूचक है। इसलिए वट वृक्ष की हम लोगों को सभी को पूजा करनी आपने चाहिए। सुना अंकिता जी से कि देखिए मैं दिखा रहा हूँ जैसे तनाए हैं, ये क्या बताता है कि वंश वृद्धि को, और वट वृक्ष में जितने वंश ये तना होते हैं जो ये निकलते हैं वो वंश वृद्धि को इंगित करता है। और इसी कारण से वट वृक्ष हुई है कि पत्नी अगर चाहे तो अपने पति को हर संकट से बचा सकती है। यमराज तक के पास से वो अपने पति को ला सकती है। उसमें सच्ची निष्ठा भावना होनी चाहिए। सच्ची निष्ठावान, सच्ची निष्ठा का अर्थ क्या हुआ? सच्ची लगन, सच्चा प्रेम। सच्चा आ रही है कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति के सौभाग्य और पत्नी का सौभाग्य, एक दूसरे का प्रेम, बाल बच्चे का सौभाग्य, यही सब जुड़ी हुई परंपराएं हैं जिसको कायम आज तक रखा गया है। अंकिता जी, ये बताइए कि ये वट वृक्ष ना होता तो क्या होता? परंपराएं चली आ रही है। वृक्ष है तो परंपराएं हैं। जैसे कुछ वृक्ष पूजनीय होते हैं, जैसे वट, पीपल, इस सब में देवताओं का वास है, तो ये पुरानी परंपराएं हैं। और वृक्ष ना होते तो ये परंपराएं ना होती। पूजनीय है तो इन वृक्षों को इस कारण से भी तो नहीं पूजनीय बनाया गया कि ताकि इसको लोग काटे नहीं, पर्यावरण को सुरक्षित रखे। दोनों चीज हो जाता है, पर्यावरण भी सुरक्षित रह जाता है। पर्यावरण भी और मैं बता देना चाहता हूँ कि वट वृक्ष की आयु लगभग 7000 वर्ष होती है और महिलाएं इसलिए इसकी पूजा करती है कि ताकि ये हमारे पति की भी आयु दीर्घायु हो। और इसका एक और कारण है कि ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष के बगल में जो कुआं होता है वो कुआं कभी नहीं सूखता है। कि कहता है कि वट वृक्ष के नीचे बगल में जो कुआं होता है वो कभी सूखता नहीं है। और आप जानते हैं इस वट वृक्ष के जो डंठल है उससे दतवन बनाया जाता है, फल से भी दवा बनती है। और इसके अलावे जो वट वृक्ष है, देखिए कितना सुंदर पत्ता है, लहरा रहा है, मुस्कुरा रहा है और आपको भी कह रहा है कि वृक्ष लगाइए अंकिता जी, वृक्ष लगाइए। और तो आज जो आप पूजा कर रही थी अंकिता जी, उस समय क्या सोच रही थी? इसी तरह हमारा भी जीवन खुशियों से भरा रहे, हंसता खेलता रहे, हवाएं चलती रहे, मन मुस्कुराता रहे। अरे पंखुआ से क्या कर रहे थे हो? होंक रहे थे। किसको होंक रहे थे? पहले वट वृक्ष को, पति को। पतियों को होंक देना है। हाँ। चलिए, मैं धन्यवाद। और मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस बार अधिक से अधिक वृक्ष लगावें और पर्यावरण के साथ साथ अपना कल्याण करें। अंकिता जी को इस वट सावित्री के पर्व के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आप दीर्घायु हों। महिलाओं का एक प्रसिद्ध व्रत वट सावित्री, महिलाओं का एक प्रसिद्ध अंत में आचमनीय पुष्पांजलि और नीराजन को भी अर्पण करें। उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कभी धूप सूर्य बादलों के आगोश में आ जाता है तो कभी वो खुल करके अपनी उमस और तपिश दिखा रहा है। स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने और सुनने से अनंत फल प्राप्त होता है। बोलो बस दान